Assalamu alaikum students. Here's an easy topic show periodic classification of elements Mendel used periodic table. So let's start. इसमें गोडनिक वीडियो जो तमस हमें बेसिक क्लासिफिकेशन क्या कमोदिस क्लासिफिकेशन तमो सॉलिड क्लासिफिकेशन लोथरमियर्स क्लासिफिकेशन में एमओ वीडियोस में हाव आज मैं डायरेक्ट इस सिलेबस में इस टॉपिक की इंपॉर्टेंट टॉपिक यम क्वेश्चन यवन बोर्डस में ते कंपटीशन में ते इस करो स्टार्ट मेंडल यूज्ड periodic table. Mendel. It was a Russian chemist was Mendeleev. Russian chemist was Mendeleev was his name. He was the head of department of chemistry at Russian college. And यदि हम कुछ बाकी scientists classify करन elements तम करन try थोड़ा कम pattern in elements याद थन खतर इनस property याद थन खतर तो क्या predict करन खतर property. So at the time of Mendeleev, 63 elements were known. Okay, 63 elements हमें पता थे. तो Mendeleev ने क्या किया? इसने playing cards उठाए, playing cards. जो हम प्लेइंग कार्ड्स से हम खेलते हैं उसने यही प्लेइंग कार्ड्स का सेट उठाया है क्योंकि इसमें 52 कार्ड्स होते हैं और ये 63 तो इसको एक से दो प्लेइंग कार्ड सेट उठाए पे है और इसने क्या किया इसने हर एक प्लेइंग कार्ड पे एक तो एलिमेंट लिखा एलिमेंट का नाम लिखा उसकी केमिकल फार्मूला लिखी ओके ये बैकग्राउंड है इसने क्या किया था केमिकल फार्मूला लिखी और इसने उसका एटॉमिक मास लिखा या वेट कह सकते हैं आप एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट और इसने एक इंपॉर्टेंट चीज उसमें क्या की उसने देखा कि जो ये एलिमेंट्स है ये 63 एलिमेंट्स ये सारे के सारे एलिमेंट्स एक तो हाइड्रोजन और ये और दूसरा ये तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसने केमिकल फार्मूला लिखी केमिकल फार्मूला इन तमाम एलिमेंट्स की जो एक कंपाउंड्स बनाते हैं विथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन तो ये इसने इनमें लिखा तो यही इन सारे प्लेइंग कार्ड्स पे इसने ये लिखा तो जब इसने एलिमेंट का नाम लिखा केमिकल फार्मूला लिखी एलिमेंट की एटॉमिक मास लिखा केमिकल फार्मूला लिखी उन कंपाउंड्स की जो ये एलिमेंट्स बनाते थे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ तो इसने क्या किया जब इसने अरेंज किए ये एलिमेंट्स अरेंज किए इसने इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस इसने भी एटॉमिक मासेस पे ही इनको अरेंज किया एटॉमिक मासेस तो इसने क्या देखा टू हिज सरप्राइज इसने जब ये अरेंज किए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस पे तो इसने प्लेइंग कार्ड्स उठाए इसने एक वॉल पे इनको पेस्ट किया और जब इनका ऑर्डर दिया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस तो ये जो ये प्लेइंग कार्ड्स थे जो ये प्लेइंग कार्ड्स थे ये खुद ब खुद अरेंज हो गए इन ए ट्यूबुलर फॉर्म इन्होंने एक टेबल जैसा तैयार किया वॉल पे एक ट्यूबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो गए ओके तो जब ये मेंडलीव ने देखा तो ये पहले हैरान हो गया कि ये तो खुद ही टेबल में अरेंज हो गए तो क्या इस टेबल का क्या रिश्ता है इन एलिमेंट्स के साथ जो मैंने ये एलिमेंट लिखा था केमिकल फार्मूला लिखी थी एटॉमिक मास लिखा था केमिकल फार्मूला विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन लिखी थी तो इसने देखा जब इन एलिमेंट्स का ट्यूबुलर फॉर्म बन गया तो इसने देखा कि अगर मैं एक वर्टिकल कॉलम को सिलेक्ट करता हूं तो इसमें जो भी फार्मूला है विद ऑक्सीजन हाइड्रोजन वो सेम आ रहा है एटॉमिक मास तकरीबन कुछ रेगुलर इंटरवल्स के बाद इंक्रीज हो रहा है अगर मैं जैसे ऐसे हॉरिजॉन्टली चलूं तो इसमें बहुत वेरिएशन आ रही है तो इसने क्या किया इसने बोला अब मैं कुछ कंक्लूड करता हूं तो आइए देखते हैं इसने क्या बोला तो आइए देखते हैं अब मेंडलीव ने क्या कहा जब इसने ये ट्यूबुलर फॉर्म देखी ये कार्ड्स खुद ब खुद अरेंज हो गए तो मेंडलीव ने क्या कहा तो मेंडलीव ने 1869 हमारी टेक्स्ट यही लिखती है क्योंकि ईयर का ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है कुछ बुक्स लिखते हैं 1870 तो इसने 1869 ईयर के आसपास
अपना लॉ दिया जिसने इसे नाम रखा मेंडलीव्स लॉ या मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ भी इसके कहते हैं। जो ये मेंडलीव्स लॉ है ये बैकबोन है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की। तो इसने क्या कहा, इसका स्टेटमेंट देखें, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of elements are a periodic function of their atomic masses or weights, आप कह सकते हैं। तो ये इसके लॉ का स्टेटमेंट है। इसने डायरेक्टली यही बात दिया कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की है वो पीरियोडिक फंक्शन है, यानी वो रिपीट होती है आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ एटॉमिक मासेस। तो ये इसने अपना लॉ दिया ऑन द बेसिस ऑफ जिसने वो एक्सपेरिमेंट किया जो ट्यूबुलर फॉर्म पे वो इसके जो कार्ड्स अरेंज हुए। तो इसने 1869 सेंचुरी में सॉरी ईयर 1869 ईस्वी में ईयर 1869 में इसने अपना मेंडलीव्स लॉ दिया जिसे आजकल मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं। तो इसका स्टेटमेंट ये है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो ये मैं स्ट्रेस दे रहा हूं, ये बैकबोन है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की। तो इसके बाद जब इसने पीरियोडिक लॉ दिया तो इसने अपना एक पीरियोडिक टेबल बनाया। ओके, तो वो पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर नहीं बनाऊंगा क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, फिर ये अपलोड नहीं हो पाएगा यूट्यूब पे। तो वो आप सब लोग वो हमारी टेक्स्ट क्लास 10th की जो टेक्स्ट दी हुई है जो जेएन के बोर्ड ने रिकमेंड किया तो वो उस पर बना के है, वो आप सब देखेंगे। बाकी उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि मैं सब थ्योरी यही पे बता दूंगा, सिर्फ आपको वो पीरियोडिक टेबल खुद देखना है बुक पे। तो चलिए हम आते हैं अब सिग्निफिकेंस क्या थी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। चलिए तो अब हम देखेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की सिग्निफिकेंस क्या थी, आइए, या इसकी अचीवमेंट्स क्या थी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। चलिए अचीवमेंट्स और इसको हम सिग्निफिकेंस भी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो अचीवमेंट थी, फर्स्ट इसने एलिमेंट्स को सिस्टमैटिक तरीके में क्लासिफाई किया। चलिए वो तो आपको पता है। तो अब हम डायरेक्टली आते हैं मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल की तरफ। वो क्या था, उसमें क्या नहीं क्या था और क्या नहीं था। चलिए अचीवमेंट्स में पहला जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल था, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जो था इसमें जो इसने खुद पब्लिश करवाया था उसमें क्या था, उसमें तो सबसे पहले 8 वर्टिकल कॉलम्स थे। यस 8 वर्टिकल कॉलम्स थे, 8 खड़े कॉलम्स थे या ग्रुप्स थे। तो इन 8 वर्टिकल कॉलम्स को हमने नाम दिया ग्रुप्स। क्या दिया हमने नाम, ग्रुप्स। ओके, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में 8 वर्टिकल कॉलम्स थी जिनको हमने नाम दिया ग्रुप्स। ओके, और क्या था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में, इसके अलावा इसमें 6 हॉरिजॉन्टल रोज थी जिनको उस टाइम पे नाम दिया गया सीरीज और जिन्हें हम आजकल कहते हैं पीरियड्स। सीरीज और पीरियड्स। ओके, तो ये याद रखना है। इसमें थोड़ी सी वेरिएशन आएगी बुक में, वो मैं अभी बताने वाला हूं क्यों। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में 8 वर्टिकल कॉलम्स थी जिन्हें ग्रुप्स कहते हैं जो खड़ी होते हैं, और 6 हॉरिजॉन्टल रोज थी, 6 ऐसे रोज थी जिनको सीरीज कहा गया उस टाइम पे, और मॉडर्न अंदाज में हम उन्हें पीरियड्स कहते हैं। चलिए, लेकिन जो मॉडिफाइड टेबल है, जो मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है, उसमें क्या है, उसमें 8 वर्टिकल कॉलम्स तो ग्रुप्स है और उसमें एक और ग्रुप इंट्रोड्यूस किया गया है जिसको हम जीरो ग्रुप कहते हैं। जीरो ग्रुप ये ईयर 1900 में इसमें ऐड किया गया
जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो जीरो ग्रुप इसमें एक और ऐड किया गया। और क्या है, और क्या हुआ उसमें, और इसमें एक और सीरीज ऐड की गई। आज मेंडलीव्स जो मॉडर्न मेंडलीव्स मॉडिफाइड पीरियड टेबल है उसमें 7 पीरियड्स हैं या 7 रोज या 7 सीरीज है। चलिए ये थी पहली सिग्निफिकेंस। ये बोर्ड में भी आता है, ये आप टेक्स्ट पे भी दिया हुआ है, तो ये आपको समझ आ गया। चलिए अब मूविंग टुवर्ड्स सेकंड अचीवमेंट, इसमें क्या था। चलिए जी, जो ये 8 वर्टिकल कॉलम्स थे, दीज 8 वर्टिकल कॉलम्स और ग्रुप्स जो थे, ये ग्रुप्स जो थे इनको नोटेशन मिली थी इनको नोटेशन मिली थी रोमन न्यूमरल्स से, यानी these 8 groups were numbered from 1 to 8 ऐसे। ओके, और जो 0th ग्रुप था उसकी सीधे ही नोटेशन है ऐसे 0, यहाँ उस पर ऊपर लिखा होता है ZERO 0। ठीक है, तो ये 7 पीरियड्स थे, जो पीरियड्स हैं इनको नोटेशन मिली जो हम मॉडर्न मैथमेटिक्स पढ़ते हैं सीधे 1 to 7। चलिए ये इनकी नोटेशन थी। चलिए ओके, तो मूव टुवर्ड्स थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं हम क्या है इसमें। देखिए थर्ड पॉइंट क्या है मेंडलीव्स पीरियड। जो ये ग्रुप्स थे, ग्रुप्स जो थे 1 से लेके 7 तक, 1 से लेके 7 तक, जो ये ग्रुप्स थे, these were further subdivided into subgroups A and B। तो जो ग्रुप्स थे 1 से लेकर 7 तक उनको फर्दर सब डिवाइड किया गया था दो सब ग्रुप्स में, A और B में। चलिए, और जो 8th ग्रुप था, और जो ग्रुप 8 था, उसमें 3 ट्रेड्स थे, 3 ट्रेड्स थे उसमें, 3 ट्रेड्स उसमें 3 एलिमेंट्स के 3 ग्रुप बनाए। ये ग्रुप 8 था। चलिए ठीक है, और क्या था, और जो 0th ग्रुप है, 0 ग्रुप जो ये 1900 में इसमें ऐड किया गया, उसमें नोबल गैसेस थे। चलिए, और पीरियड्स आपको पता है, पीरियड्स जैसे होते हैं वो वैसे ही। यही ग्रुप्स में इसमें थोड़ी सी वेरिएशन थी। जो ग्रुप 1 से लेके 8 तक थे वो फर्दर सब डिवाइड हुए थे दो ग्रुप्स में, A एंड B। जो ग्रुप 8 था उसमें 3 ट्रेड्स थे, 3 एलिमेंट्स के 3 ग्रुप बनाए गए थे, और जो 0th ग्रुप था उसमें नोबल गैसेस। ये तीसरी इसमें सिग्निफिकेंस थी। तो ये था ओवरऑल स्ट्रक्चर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का। चलिए ये अब हम आपको दिखाते हैं और इसके जो इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स थे वो क्या है। इसने क्या किया, इसने प्रिडिक्शन की, ये नंबर 4 है, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। तो ये इसका मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके सिग्निफिकेंस था, ये उनमें से एक था। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पढ़ के आप प्रिडिक्ट कर सकते थे नए एलिमेंट्स। जैसे जो मेंडलीव था, जब इसने अपना पीरियोडिक टेबल दिया तो इसने 2 जगह खाली रखी, जिनका नाम इसने रखा एक्का अल्मुनियम, एंड दूसरी जगह का नाम इसने दिया एक्का सिलिकॉन। तो मेंडलीव ने 2 जगह अपनी पीरियोडिक टेबल में खाली रखी, एक का नाम दिया उसने एक्का अल्मुनियम, दूसरा का नाम दिया एक्का सिलिकॉन। जब मेंडलीव से पूछा गया तो ये क्या है, मेंडलीव ने बोला अभी ये 2 एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए हैं, एक तो अल्मुनियम से पहले है, दूसरा सिलिकॉन से पहले है, इनकी प्रॉपर्टीज इन्हीं एलिमेंट्स से मिलती जुलती होगी। जब लेटर ऑन वो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो इट वाज फाउंड that those elements which were discovered later
आफ्टर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वो इसी जगह पर फिट हुए मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में। तो एग्जैक्टली वही प्रॉपर्टीज उनमें देखी गई जो मेंडलीव ने प्रिडिक्ट की थी। वो जो एलिमेंट्स थे गैलियम एंड जर्मेनियम। ओके, ये था प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। और क्या था इसमें और जो फिफ्थ पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट इसकी सिग्निफिकेंस में, क्योंकि ये अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, इसने करेक्शन की, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मासेस। इसने करेक्ट किए डाउटफुल एटॉमिक मासेस। देखिए, कुछ एलिमेंट्स जो मेंडलीव के टाइम पर थे उनको हमने गलत एटॉमिक मास असाइन किया था। जैसे हमारे पास बेरिलियम है, Be, इसको उस वक्त एटॉमिक मास असाइन किया गया था 13.5 और इसकी वैलेंसी जो थी वो असाइन की गई थी 3। तो जब मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल देखा तो अगर बेरिलियम का एटॉमिक मास 13.5 होता तो बेरिलियम कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में आता, लेकिन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कोई जगह खाली नहीं थी। तो मेंडलीव ने बोला कि नहीं, बेरिलियम का एटॉमिक मास गलत है, क्योंकि इसकी वैलेंसी भी हमें गलत दी थी। तो मेंडलीव ने क्या किया, इसने बेरिलियम को सही वैलेंसी असाइन की जो 2 है और इसका सही एटॉमिक मास किया 9। तो ये अचीवमेंट्स थी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की। इतना ही है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की अचीवमेंट्स। तो चलिए अब हम जाते हैं लिमिटेशंस की तरफ।